अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इसके अंदर जो ग्राफ है और ग्राफ से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं वो अपने अच्छे तरीके से याद करनी है। तो इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, सपोज ये हमारे पास एक वायर है या पीस ऑफ वायर है जिसके ऊपर आपने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई की है। टेंसाइल स्ट्रेस मीन आप इसको खींच रहे हैं, अलोंगेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी खिंचाव की वजह से। तो इस वायर के ऊपर हमने जो टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई की है वो एक स्पेसिफिक डेफॉर्मेशन रेट के ऊपर अप्लाई की है। तो जब हम इसके ऊपर स्ट्रेसेस अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर अलोंगेशन आएगी जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जब आप स्ट्रेस और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जब आप वैल्यूज़ को काउंट करते हुए जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में एक ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आएगा। इस ग्राफ को स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का नाम दिया जाता है। तो आज हमारा बेसिक जो कंसर्न है वो इसी ग्राफ के ऊपर होगा। इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो ओ से लेकर ए तक एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। इट्स मीन इन दिस रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मतलब हुक्स लॉ जो होगा वो इस रीजन के अंदर अप्लाई होगा। हुक्स लॉ यही होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के। तो इस रीजन के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इस वजह से हमारे पास जो लाइन आ रही है वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है इनके प्रोपोर्शनल होने की वजह से। ए पॉइंट जो है इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट की डेफिनेशन होगी क्या होगी, हम इस ग्राफ से देख लेते हैं कि ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कोई मटेरियल बियर कर रहा है विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। तो डेफिनेशन बनेगी द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस विच कैन बियर बाय अ मटेरियल विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। मीन इन दिस रीजन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन will be directly proportional to each other। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है। तो ए पॉइंट जिसको हमने प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट, इसके बाद भी जब आप फर्दर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इस रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, क्योंकि इस रीजन के अंदर ग्राफ अपनी स्ट्रेट लाइन की जो एबिलिटी है वो कंटिन्यू नहीं करता। तो इट्स मीन इन दिस रीजन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन will not be directly proportional to each other। B point is called elastic limit। पॉइंट को बोला जाता है यील्ड पॉइंट, और इस रीजन तक जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही होती है डेट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट तक अगर इस दौरान किसी भी लम्हे अगर इस मटेरियल के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स को रिमूव कर दिया जाए तो मटेरियल जो होगा इलास्टिसिटी की वजह से
अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाएगा। मतलब जितनी उसके अंदर अलोंगेशन पैदा हुई होगी वो रिट्रैक्ट होके वापस अपनी पहली शेप के अंदर वापस आ जाएगा। तो मीन इस रीजन के अंदर जितनी भी चेंज पैदा हुई थी वो टेम्परेरी थी। आफ्टर रिमूविंग द फोर्स द मटेरियल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो बी तक, ए से बी तक मटेरियल जो है वो अभी इलास्टिक रीजन के अंदर ही होगा। तो इस रीजन के अंदर जो आप स्ट्रेस और ए से बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ओ से ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन बी पॉइंट जो जिसको हमने यील्ड पॉइंट कहा है, इस दौरान जो स्ट्रेस होगी उसको हम इलास्टिक लिमिट बोल रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर जितना भी चेंज आया होगा वो टेम्परेरी होगा। आफ्टर रिमूविंग द फोर्स ये जो वायर होगी जिसको हमने खींचा है वो वापस अपनी पहली हालत में वापस चली जाएगी। लेकिन अगर आप बी से भी फर्दर उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करवाते हैं तो फिर उसके अंदर जो चेंज आएगा वो परमानेंट होगा। मीन बी अगर हमने किसी मटेरियल को उसके यील्ड पॉइंट से भी ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करवा दी है, then permanent change will occur in the material, or after removing the force the material will not come back to its original position. तो इट्स मीन बियॉन्ड द बी जो होगा वो परमानेंट चेंज होगा, और अप टू बी या बी से पीछे पीछे जितनी भी चेंज आई होगी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस वो टेम्परेरी चेंज होगी। तो बी से फर्दर जो रीजन होगा वो प्लास्टिक रीजन होगा, बी से पहले जो रीजन होगा वो इलास्टिक रीजन होगा। तो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के बारे में बताया था। इलास्टिसिटी वो वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसकी वजह से वो अपनी पहली हालत में या ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस आ जाता है। तो बी से पीछे पीछे परमानेंट चेंज नहीं होगा बल्कि टेम्परेरी चेंज होगा, जबकि बी से आगे जो होगा वो परमानेंट चेंज आ जाएगा। अब अगर आप फर्दर उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करवाते हैं फ्रॉम बी टू सी, अगेन स्ट्रेस बढ़ती है, और सी पॉइंट जो है इसको यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है जो कोई भी मटेरियल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस जो होता है वो बर्दाश्त करता है। द मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बियर बाय अ मटेरियल इज़ कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इसको यूटीएस भी बोलते हैं और इसको नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोला जाता है। मतलब ये वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की जो वो मटेरियल बियर करता है। अब इसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई हो चुकी है तो मटेरियल जो होता है वो थिन होना शुरू हो जाता है। ये जो वायर है ये थिन होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और आगे जब आप थोड़ी सी फर्दर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करवाएंगे तो जब कुछ देर के बाद वो मटेरियल जो होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके वो फ्रैक्चर कर जाएगा। तो वो पॉइंट या वो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जहाँ पे वो मटेरियल टूटता है उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी उसको फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। तो बच्चों बी पॉइंट से ऑनवर्ड जितना भी चेंज होगा वो मटेरियल परमानेंटली चेंज हो जाएगा, जबकि बी पॉइंट से पहले जितना भी चेंज आया होगा मटेरियल के अंदर वो टेम्परेरी होगा। तो अगेन जो पॉइंट होगा मीन बी पॉइंट से फर्दर अगर स्ट्रेस अप्लाई हो गया तो मटेरियल जो होगा आफ्टर रिमूविंग द फोर्स विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो बच्चों इसके अंदर अब आपने जो डेफिनेशन याद करनी है, प्रोपोर्शनल लिमिट मीन द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस विच अ मटेरियल बियर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसके अंदर मटेरियल अपनी स्ट्रेट लाइन को लूज़ नहीं करता, जबकि ये ओवरऑल जो मटेरियल मैक्सिमम जो स्ट्रेस बियर कर रहा होता है उस वो वैल्यू जो होती है वो यूटीएस कहलाती है। दोनों में फ़र्क है।
Proportional limit is the greatest stress which can be bear by a material without losing its straight line proportionality. इसको बोला जाएगा proportional limit। और इसी रीजन के अंदर हुक्स लॉ अप्लाई होता है, और ये रीजन जो होगा वो इलास्टिक रीजन के अंदर आएगा। और इसके अंदर मटेरियल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको अगर आप रिमूव करेंगे, मटेरियल आफ्टर रिमूविंग द फोर्स जो होगा अपनी फर्स्ट कंडीशन के अंदर वापस आ जाएगा। जबकि बी पॉइंट से ऑनवर्ड अगर स्ट्रेस अप्लाई होगी है तो अंडर द एक्शन ऑफ डेट स्ट्रेस मटेरियल विल बी परमानेंटली चेंज ऑन रिमूविंग द फोर्स, मटेरियल विल नॉट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो यील्ड पॉइंट की डेफिनेशन है प्लास्टिसिटी या यूटीएस है, और फ्रैक्चर स्ट्रेस, ये इनकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। अब जो सॉलिड्स होते हैं, बिकॉज हम लोग इस चैप्टर के अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड जो होते हैं वो अपनी इन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे इनकी दो टाइप्स हैं। कुछ सॉलिड्स ब्रिटल डक्टाइल होते हैं और कुछ सॉलिड्स ब्रिटल होते हैं। तो बच्चों, जो मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करवाएगा, those solids या substances which undergo plastic deformation until they break, जब तक वो ब्रेक नहीं होता, और जो मटेरियल प्लास्टिक डेफर्मेशन शो करवाएगा तो उन मटेरियल्स को डक्टाइल मटेरियल बोला जाता है। तो मीन डक्टाइल materials are those material which show plastic deformation until they break, मतलब वो अपने टूटने से पहले उनके अंदर प्लास्टिक रीजन भी क्रिएट होता है। इस तरह के जो सॉलिड्स होंगे, मटेरियल्स होंगे, उनको डक्टाइल मटेरियल का नाम दिया जाता है। मसलन जितने भी मेटल्स हैं, लेड है, कॉपर है, तो ये मटेरियल जो होंगे वो डक्टाइल मटेरियल होंगे। ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो प्लास्टिक डेफर्मेशन शो करवाए बगैर ही टूट जाते हैं, मतलब इनके अंदर ये इलास्टिक लिमिट के बाद किसी किस्म की प्लास्टिक डेफर्मेशन शो नहीं करवाते। मीन दोज सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, जो इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद ही टूट जाएंगे विदाउट शोइंग एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक डेफर्मेशन, तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। फॉर एग्जांपल ग्लास, शीशा जो होता है वो किसी किस्म की डक्टिलिटी या लचक शो नहीं करवाता। इसके अलावा हाई कार्बन जो स्टील होगा वो भी ब्रिटल होता है, वो भी जल्दी टूट जाता है। तो बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का सेकंड नेम, नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, इन तमाम की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होना ज़रूरी है। बच्चों, इसको अच्छी तरीके से रीड करें, बुक से 1-2-3 दफ़ा स्टडी करें। किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में शेयर करें, हम उसके ऊपर डिस्कशन फर्दर कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।